एक बड़ी पुरानी कहावत है, अवगुण तब आजमाइए जब गुण न पूछे कोई। अमित शाह ने अब पीओके में कौन सा बड़ा कांड कर दिया। पीओके की संसद में कुछ ऐसा हंगामा हुआ है जिससे पाकिस्तानी सरकार हिल गई है, पाकिस्तानी सेना भी हिल गई है और तुरंत से मुस्लिम बिरादर तुर्की ने बड़ी संख्या में ड्रोन भेज दिया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त किस तरीके से फटेहाल कंगाल है पाकिस्तान, लेकिन दो फटेहाल मजनू अभी भी दोस्त हैं और वो है एक तुर्की और दूसरा पाकिस्तान। तुर्की ने अचानक से अब रातों रात तैयार करके भेज दिया है पाकिस्तान को खतरनाक ड्रोन। ये वही है बख्तियार ड्रोन, जिस ड्रोन ने जलवा दिखाया था अपना आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई में और उसके बाद रूस यूक्रेन की लड़ाई में। कहते हैं दुश्मन को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। ये सच्चाई है कि TB2 बख्तियार ड्रोन सचमुच में एक अच्छा ड्रोन है। इसने फील्ड में दिखाया है अपना कमाल। वैसे तो तुर्की को हमने बहुत सारी मदद करी, भूकंप के समय ऑपरेशन दोस्त भी चलाया, लेकिन हमें पता था तुर्की एक ऐसा देश है जो घूम फिर कर पाकिस्तान का ही साथ देगा। वैसे भारत ने जो मदद किया था वो इंसानियत के नाते भारत ने मदद किया था, पर अब भारत के विरोध में तुर्की हमेशा से पाकिस्तान का साथ देता है, उसका नेता हो या उसका प्राइवेट कंपनी हो, भारत के खिलाफ जहर उगलने से पीछे नहीं रहती है। बख्तियार ड्रोन को बनाने वाली कंपनी के CEO, और ये CEO कौन है आपको बता दें, राष्ट्रपति अर्दोगन का दामाद है जिसका नाम है हालुक बैरकतार। इसने सितंबर 2022 में कहा था कि दक्षिण एशिया में वो भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान को देगा ड्रोन। कहा कि उन दो देशों को ड्रोन नहीं बेचते जो आपसी संघर्ष में हो, यानी दो देश अगर लड़ रहे हैं तो एक को ही देंगे और दूसरा उसी को देंगे जिससे उनका दोस्ताना रिश्ता हो। मतलब साफ हो गया था कि अर्दोगन हो या अर्दोगन का दामाद हो, दोनों ही पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा है। इस ड्रोन की कुछ खासियत है, जैसे कि इसमें एडवांस आयसा रडार सिस्टम लैस है जो हाई रिजोल्यूशन वाली तस्वीरें देता है। इसके साथ ही इस रडार के जरिए ड्रोन एक ही समय पर कई लक्ष्यों पर टारगेट भी कर सकता है। पाकिस्तान को मिलने वाला ड्रोन 1300 kg से ज्यादा का हथियार अपने साथ ले जा सकता है। ये ड्रोन हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल, बम, कई गाइडेड विस्फोटक के जरिए निशाना लगा सकता है। 25,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भी भर सकता है और इसके अलावा 27 घंटे हवा में रह सकता है। विमान ऑटोमेटिक तरीके से लैंडिंग और टेक ऑफ करने में भी सक्षम है। 300 किलोमीटर दूरी से भी इसे ऑपरेट किया जा सकता है। और बड़ी बात यह है कि यूक्रेन युद्ध के दौरान तुर्की के इस ड्रोन ने रूस की सेना पर कहर बरसाया था। इस युद्ध में कामयाबी को देखकर दुनिया भर में इसकी डिमांड बढ़ गई थी। पाकिस्तान समेत दुनिया के 14 देशों में ये ड्रोन है। इसके अलावा 16 देश ऐसे हैं जिन्होंने यूक्रेन युद्ध के बाद इस ड्रोन को खरीदने में अपनी दिलचस्पी दिखाई। हालांकि रिपोर्ट्स में ये भी है कि तुर्की के इस ड्रोन में कई अमेरिकी पुर्जे लगे थे। इसकी डिमांड बढ़ने के कारण अमेरिका में इन पुर्जों को तुर्की को निर्यात पर रोक लगाने की मांग की गई थी, पर फिलहाल ये पाकिस्तान को पहला बैच पहुंचा दिया गया है जो 300 किलोमीटर दूर से ही ऑपरेट हो सकता है। अब आपको लगा होगा कि आखिरकार इस कंगाली के दौर में जब खाना चुराने के लिए ईरान की बॉर्डर को पार कर रहा है पाकिस्तान, तो फिर इसने ड्रोन क्यों खरीदा और तुर्की ने इसे ड्रोन भेजा क्यों? क्या कुछ बड़ा होने वाला है? लग तो कुछ वैसा ही रहा है। पाकिस्तान को इस वक्त बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान TTP से परेशान हो चुका है। TTP के लगातार हमले हो रहे हैं और आपको बता दें अफगानिस्तान में जो बहुत सारा हथियार अमेरिका ने छोड़ा ना, कहा जा रहा है कि TTP उस हथियार पर कब्जा कर चुका है और उसी के बल पर पाकिस्तान में ये सारे आतंक को फैला रहा है। तो एक तो ड्रोन चाहिए उन्हें ताकि TTP के ऊपर एयर स्ट्राइक कर सके और अपनी सुरक्षा कर सके, लेकिन ये सेकंड ऑप्शन है। पहला ऑप्शन इनका होगा
भारत से पीओके को बचाना। भारत में इन दिनों पीओके को लेकर बहुत तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं और बहुत तरह के एक्शन भी सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान की जिस तरीके की स्थिति है, ऐसी स्थिति अगर आज भारत की होती तो अब तक पाकिस्तान हमला कर दिया होता। आप सोचिए जरा, किसी देश में अराजकता है, पॉलिटिकल पार्टी के बीच में मतभेद है, पैसे की भयंकर कमी है और ऊपर से हर जगह विस्फोट हो रहे हैं, कई टुकड़े अलग होने की मांग कर रहे हैं। ऐसे हालात अगर भारत के होते तो अब तक पाकिस्तान हमला कर दिया होता। पर ये मौका सबसे अच्छा मौका है पीओके लेने का। ये बात भारत भी जानता है और पाकिस्तान भी जानता है इस चीज को। पर अब जो हुआ है ना, अब प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की नींद उड़ गई है। हमने आपको बताया था कि हाल ही में अमित शाह ने सीमा पर एक शारदा पीठ का उद्घाटन किया था और इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि भारत से लेकर पीओके तक जो कश्मीर है, भारतीय कश्मीर और जो कब्जाया हुआ पीओके है, वहाँ तक एक कॉरिडोर बनना चाहिए। जैसे कि भारत के पंजाब और पाकिस्तान के पंजाब, यहाँ पर एक करतारपुर कॉरिडोर है जहाँ लोग गुरुद्वारा दर्शन करने के लिए जाते हैं भारत से कई सिख। वैसा ही कुछ अमित शाह ने कहा कि भारत से लेकर पीओके के मंदिर तक होना चाहिए, शारदा पीठ तक होना चाहिए और ये कॉरिडोर बनना चाहिए। सुनने में ये चीज थोड़ी आसान सी लग रही होगी। अच्छा, भारत ने तो एक कॉरिडोर बनाने की बात कही ना, पर अभी जो पीओके में विधानसभा बनाया है पाकिस्तान ने, वहाँ पर एक अलग ही खेल हो गया। ऐसा लगेगा जैसे कि अमित शाह ने क्या पीओके के संसद को ही हाईजैक कर लिया। पीओके के संसद में इसी तरीके का प्रस्ताव आया है कि करतारपुर कॉरिडोर की तरह यहाँ भी एक गलियारा बनना चाहिए। पीओके की सरकार में आया हुआ है विधानसभा में ये प्रस्ताव। 29 मार्च को ये प्रस्ताव लाया गया तहरीके इंसाफ के सांसद जावेद भट्ट के द्वारा और जैसे ही ये लाया गया वैसे ही हड़कंप मच गया पाकिस्तान के अंदर। अब पाकिस्तान के बड़े बड़े राजनयिक रिटायर्ड अधिकारियों में खलबली सी है। भारत में कभी तैनात रहे पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने एक वीडियो लाया और वीडियो लाकर इस प्रस्ताव को लेकर कई बातें कही। उनकी माने तो प्रस्ताव से लगता है कि पीओके के लोगों को कश्मीर के बारे में कुछ मालूम नहीं है। ये अब हड़बड़ा से गए हैं। पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब दोनों के बीच में बंटवारा है, लेकिन कश्मीर और पीओके के बीच में कोई बंटवारा नहीं है, इसलिए आप ऐसा क्यों कर सकते हो। अब ऐसा लग रहा है जैसे अमित शाह ने अपने पैर बढ़ा दिए हैं पीओके की विधानसभा की तरफ भी और यहाँ पर टेंशन दे दिया है पाकिस्तान को। क्या पाकिस्तान में भी टूट फूट के लिए विपक्ष और पक्ष जिम्मेदार ठहराएंगे अमित शाह को? वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।